वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन में आपका फिर से स्वागत है। आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर वन यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो आप सब्सक्राइब में कंजूसी न करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो उदयपुर के अंदर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन है वो 20 से 22 जनवरी 2023 को है। वो उदयपुर के अंदर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बर्ड फेस्टिवल से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए, उदयपुर के अंदर बर्ड फेस्टिवल 2023 की बात करें तो कब होगा? तो ये 20 से 22 जनवरी 2023 को होने वाला है। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर होगा। और इसका कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। और उद्देश्य क्या है इसका? पर्यावरण व पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य इस फेस्टिवल का इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से ये आपको वो ध्यान रखना है। अब देखते हैं हमारा बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए, राज्य का पहला वर्ड नहीं, ये दोस्तों क्या आ जाएगा? बर्ड आ जाएगा। बर्ड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उदयपुर के अंदर राज्य का पहला बर्ड पार्क वो स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है G20 शेरप्पा मीटिंग का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये भी उदयपुर के अंदर हुआ था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्प ग्राम महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया गया? तो ये भी उदयपुर के अंदर किया गया था। और ये दोस्तों किसके द्वारा आयोजन किया जाता है शिल्प ग्राम उत्सव का? तो जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है उसके द्वारा किया जाता है, जिसके पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के संरक्षक कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें तो इस शिल्प ग्राम उत्सव के तहत है वो एक दोस्तों अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। कौन सा था वो? कोमल कोठारी अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था वो। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको दिया गया था? तो ये दलीप भट्ट को दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उदयपुर की बात करें तो कल ही हमने पढ़ा था नीमच माता रोपवे किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है। और उदयपुर में अब कितने रोपवे हो गए हैं? टोटल 2 रोपवे हो गए हैं। और पूरे राजस्थान में 6 रोपवे हो गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक तो नीमच माता हो गया, दूसरा कौन सा था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, करनी माता रोपवे है, वो भी उदयपुर के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं जो और ऑप्शन थे उससे रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए अदर ऑप्शन भी थे वो भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो 21 से 25 अगस्त 2023 को राजस्थान के अंदर क्या होने वाला है? तो राजस्थान के अंदर G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक है वो जयपुर के अंदर होगी 21 से 25 अगस्त। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 19 से 23 जनवरी 2023 को क्या होगा? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन है वो होने वाला है जयपुर के अंदर 19 से 23 जनवरी। ये इंपॉर्टेंट है। और बात करें 23 से 25 अप्रैल 2023 को क्या होने वाला है? तो ये दोस्तों ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का 12वां संस्करण है वो भी जयपुर के अंदर होने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन क्या होगा? उदयपुर का जो बर्ड फेस्टिवल है वो 20 से 22 जनवरी 2023 के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। नेक्स्ट है, राजस्थान में पाकिस्तान सीमा से लगते किस जिले में ऑल इंडिया रेडियो का FM स्टेशन चालू किया गया है? तो ये दोस्तों खाजूवाला बीकानेर के अंदर है वो ऑल इंडिया रेडियो का FM स्टेशन चालू किया गया है जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, बीकानेर और खाजूवाला। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये आपने देखा होगा। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड और क्या फैक्ट बनते हैं पाकिस्तान बॉर्डर से संबंधित। तो देखिए भारत पाकिस्तान की बात करें तो इसकी सीमा का रेखा जो है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और इसकी लंबाई राजस्थान के साथ है वो दोस्तों कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और कमेंट करके आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान के साथ भारत की कुल सीमा कितनी लगती है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और कुल लंबाई राजस्थान की बात करें तो 1070 है। और राज्य के 4 जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। गंगानगर है वो 210 किलोमीटर, बीकानेर है वो 168 किलोमीटर, जैसलमेर की बात करें तो 464 किलोमीटर और बाड़मेर की बात करें तो 228 किलोमीटर की है वो सीमा बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
खाजूवाला बीकानेर के अंदर क्या होगा, तो जो खाजूवाला भी दोस्तों बीकानेर जो सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, और बीएसएफ द्वारा रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत है वो की गई है, इंपॉर्टेंट है। और सम जैसलमेर में बीएसएफ का थीम पार्क है वो स्थापित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और देखते हैं अपना बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए, हाल ही में भैरू सिंह शेखावत का निधन हो गया, वह कहाँ के थे, तो ये शेरगढ़ जोधपुर के थे। अब ये दोस्तों भैरू सिंह शेखावत कौन थे, तो आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी और उसके अंदर जो सुनील शेट्टी ने देखा होगा, और सुनील शेट्टी ने जो रोल निभाया था लोंगे वाला जो युद्ध था उसके अंदर दोस्तों भैरू सिंह शेखावत का रोल निभाया था, तो ये यानी कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ पर फहराया गया था, तो जैसलमेर के अंदर फहराया गया था। खादी से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा है वो जैसलमेर में फहराया गया था। नेक्स्ट है, बीएसएफ का पर्यटन स्थल किसे बनाया गया है, तो लोंगेवाला जैसलमेर को दोस्तों बीएसएफ द्वारा पर्यटन स्थल है वो बनाया गया है। और नेक्स्ट की बात करें तो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है, तो हमने चर्चा कर ली 464 किलोमीटर है वो जैसलमेर की लगती है, जबकि 168 किलोमीटर है वो सबसे कम बीकानेर की लगती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस स्टेडियम में 32 साल के बाद रणजी क्रिकेट मैच खेला गया, तो ये दोस्तों बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो जोधपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्या फैक्ट बनते हैं यहाँ से। तो पहली बात करें तो ये मैच कौन करवाता है, तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1957 के अंदर होती है। मुख्यालय इसका है वो एसएमएस स्टेडियम जयपुर में है, और अध्यक्ष इसका वैभव गहलोत हैं, जो दूसरी बार है वो क्या हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं, अभी हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फैक्ट की बात करें तो राज्य में पहली बार रणजी में भाग राज्य ने कब लिया था, तो 1935 में राजस्थान ने पहली बार रणजी के अंदर भाग लिया था। ये तो था इससे रिलेटेड। अब देखिए अपना बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए, राजस्थान क्रिकेट खिलाड़ियों को कितने रणजी मैच खेलने के बाद पेंशन दी जाएगी। हाल ही में मैंने जो मंथली जो करंट अफेयर करवा रहा हूँ उसके अंदर दोस्तों मैंने मार्च के महीने में ये करवाया है, मार्च के महीने में इसकी घोषणा की गई थी। तो जो राजस्थान का खिलाड़ी जिसने 3 मैच खेल लिए रणजी, उसको दोस्तों पेंशन दी जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जोधपुर के रवि बिश्नोई का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है, वो रवि बिश्नोई का संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज का संबंध किस जिले से है, तो जोधपुर से है, और मिताली राज क्रिकेट की खिलाड़ी है, और इन्होंने है वो दोस्तों जून के अंदर है वो संन्यास की घोषणा की थी 2022 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिताली राज ने संन्यास की घोषणा है वो कब की थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी, तो 26 जनवरी 2023 से है वो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक की शुरुआत होगी। और कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ये बताइएगा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी और कहां से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने 17 जनवरी 2023 को राजस्थान के किन शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, जयपुर, उदयपुर और कोटा केंद्र है वो दोस्तों क्या कर दी है, 5G सेवा की शुरुआत है वो कर दी है। अब बात करें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अंदर किसने शुरुआत की थी, तो जियो ने दोस्तों 5G सेवा की शुरुआत की थी, और कब की थी, 7 जनवरी 2023 को है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इन 3 जिलों के अंदर 5G की शुरुआत की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले 5G की शुरुआत है वो कहाँ से होती है, तो नाथ द्वारा राजसमंद से होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं हमारा बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज में देखिए 7 जनवरी 2023 को जियो की 5G सेवा का शुभारंभ किन जिलों में किया गया, तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अंदर है वो 7 जनवरी 2023 को है वो 5G का शुभारंभ किया गया था, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। और राजस्थान में सर्वप्रथम 5G की शुरुआत है वो नाथ द्वारा राजसमंद से होती है, इंपॉर्टेंट है। और नाथ द्वारा की क्या प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। अंतरा
लग्जरी रिवर क्रूज कंपनी के चेयरमैन कौन है? तो राज सिंह है, जो भरतपुर के यानी कि संस्थापक हम बोल सकते हैं। तो जो अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज है उसके चेयरमैन कौन है? राज सिंह है। और आपको पता है इस अंतरा लग्जरी रिवर ने हाल ही में विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज गंगा विलास का निर्माण किया है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इसके मालिक कौन है? राज सिंह, जो भरतपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो अलवर जिले में किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, टीकाराम जूली के द्वारा इसका है वो शुभारंभ किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों किसको? शुभम जैन को सम्मानित किया गया, जो उदयपुर के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है। बात करें रवि सोनी कौन है? तो रवि सोनी भी उदयपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई। विश्व की सबसे बड़ी क्या बनाई? विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग है वो बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? रवि सोनी के नाम है। जबकि राज सिंह भरतपुर के बारे में हमने चर्चा कर ली। और ऋषिका की बात करें तो ऋषिका जो करौली की रहने वाली है, 8 वर्ष की बालिका है और इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है? पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से है वो सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य संस्था तहजीब की ओर से वर्ष 2022 का एडी राही अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये सरवत खान को दिया गया है, जो कहाँ की रहने वाली है? उदयपुर की रहने वाले हैं सरवत खान जी। अब बात करें तो ये आशीष पुरोहित कौन है? तो आशीष पुरोहित के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी पुस्तक का नाम है अनाण। क्या नाम है? अनाण है। और इनको युवा साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जा चुका है आशीष पुरोहित को। बात करें कमल रंगा की तो कमल रंगा बीकानेर के रहने वाले हैं और इनकी साहित्य यानी कि कृति का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है वो अलेखू अम्बा है। और इनको दोस्तों 2000 क्या दिया जाएगा? 2023 का क्या दिया जाएगा? राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार है वो दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें तो फतेह सिंह भाटी, इनकी पुस्तक का नाम है उमा दे। और दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इनको जयपुर साहित्य अवार्ड है वो दिया जा चुका है 2022 का। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य से जुड़ी किस शख्सियत को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो ये पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है, जो पहले ये बीएसएफ के क्या रह चुके हैं? ये बीएसएफ के डीजी भी रह चुके हैं। और इनको हाल ही में क्या बनाया गया है? उपराष्ट्रीय सलाहकार। तो आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा यानी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है, वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनाए गए हैं? पंकज सिंह को बनाया गया है। तो बात आया है मनोज मोहन लाल लाठर, जो हमने पढ़ा है MN लाठर की बात करें तो इनको दोस्तों हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त है वो बनाया गया है। जबकि उमेश मिश्रा की बात करें तो ये राजस्थान के क्या हैं? राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे राजस्थान करंट अफेयर के आज के दोस्तों 19 जनवरी के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब करते हैं कल का रिवीजन 18 जनवरी का। तो 18 जनवरी का हम कर लेते हैं सुपरफास्ट रिवीजन बिना टाइम वेस्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजभवन में स्थित संविधान पार्क आम लोगों के लिए भ्रमण के लिए किस दिवस खुला रहेगा? तो ये शुक्रवार और शनिवार को हम राजभवन के अंदर संविधान पार्क का भ्रमण कर सकते हैं अपने आम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश है? तो वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। सुभा मेहता दोस्तों और रेखा बोरान और नूपुर भाटी, ये 3 महिला है। टोटल कितने हो गए हैं राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर? 35 है वो न्यायाधीश हो चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश समेत। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मित नीमच माता मंदिर रोपवे किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है, जिसका हाल ही में निर्माण किया जा रहा है। और उदयपुर में टोटल 2 रोपवे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज गंगा विलास किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो अंतरण लग्जरी रिवर क्रूज के द्वारा बनाया गया, जो राज सिंह भरतपुर के रहने वाले उनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कितनी ग्राम पंचायत हेतु गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान के अंदर है वो 1500 गौशाला का निर्माण किया जाएगा इस योजना के तहत। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने दोस्तों अच्छे से देख लिया। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन
कीजिएगा और राजस्थान स्टडी नंबर इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट सूचना मिलती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।